इनकी थिंकिंग बहुत क्लियर शार्प हो गई है कि हाँ ये मुझे किस डायरेक्शन में जाना है या क्या। वो क्लैरिटी है इनको भी फिलहाल। ठीक है। सिचुएशन कैसी है कि अभी इन्होंने कुछ डिसाइड किया है? हाँ इनको इनको पता है कि इनको क्या करना है और उसके लिए एकदम क्लियर है। ठीक है। इनकी थिंकिंग क्लियर है उस चीज को लेकर। ओके। अस्मिता जी। एस ऑफ हाँ सॉर्ड। हाँ, ऐसा कोई मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। शायद नई शुरुआत है। ठीक है, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी क्लियर। अभी जैसे पिछले कुछ टाइम से आपने कुछ भी नहीं किया, सो नाउ अभी आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि मुझे वापस से चीजें स्टार्ट करनी है या हाँ, आया, बैक टू यस, वर्क मुझको आना है, ऐसा कुछ प्लान है कि नहीं है? है है है, सच्ची में है। तो यस। वही तो दिखा रहा है प्रेजेंट कि आपने पीछे कुछ काम नहीं किया, हैंग्ड मैन था, पॉज यस। वाला पीरियड चल रहा था। बट नाउ अगेन यू आर क्लियर इन योर थॉट्स कि मुझे क्या करना है, मुझे फिर से स्टार्ट करना है, सब कुछ छोड़ा हुआ था बट आई हैव टू स्टार्ट अगेन। यस। यही तो कह रहा है प्रेजेंट कार्ड। बट स्नेहा जी ऐसे डर डर के क्यों कह रहे हो कि कुछ क्लियर है? आराम से कहो ना कि अभी आपने कुछ सोचा है, कुछ डिसाइड किया है, कुछ करना है। पहले तो कुछ हाँ नहीं कर रहे थे बट अब सोचा है, अब डिसीजन लिया है। अगला सामने से हाँ। कहेगा हाँ सोचा है, आपको कैसे पता? यही तो हाँ, हमें सुनना है। बराबर। ठीक है, तो कॉन्फिडेंटली बोलिए, सब अपने ही लोग, अगर कुछ गलत भी जाता है कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस सेशन है, परफेक्शन सेशन थोड़ी ना है ना? तो आराम मैं से करके बोलिए। एक बात बोलूं, वो हाँ। हैंगमैन है ना, तो हम्म। मुझे ऐसा लगा, मैं स्टक नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं स्टक हूं, बट आई वॉज हैंग्ड अपसाइड डाउन। सो माई perspective was different. So when it changed, it came out to be true. हाँ, देखने का हैंगमैन में स्टक बोल के एग्जैक्टली नहीं दिखाता है। हैंगमैन में वो जानबूझ के रिलैक्स्ड है, वो पॉज में है, क्योंकि वो बहुत फ्री है। अगर हम उसको फिगर को देखें, वो कोई परेशानी में नहीं कि उसको उल्टा टांग दिया। नहीं, वो नहीं, अपने नहीं। आप से जैसे, उसको एक ब्रेक भी कह सकते हैं, पॉज भी कह सकते हैं, मेडिटेटिंग स्टेट में भी कह सकते हैं कि वो सोच रहा है कि मुझे क्या करना है। जिस दिन वो सीधा होगा वो आराम से कर लेगा। और उसे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूं, पर अगर मेरा पर्सपेक्टिव बदल बदल जाए तो आई एम राइट। एम आई राइट? यस, क्योंकि तो उसको आई उल्टा हैव दिख टू रहा है चेंज ना। माई। हाँ हाँ। चेंज योर परसेप्शन या चेंज योर पर्सपेक्टिव, दैट्स इट। यस यस। जी पुष्पा यस। जी हैंड रेज क्यों किया है, कुछ कहना चाहते हैं या गलती से हो गया? हाँ, मैं नहीं नहीं, मैं यही बोलना वाली थी कि उनका जो है ना, उन्होंने जो भी बताया, मैं वही बोलने वाली थी कि वो स्टक नहीं थे। वो खुद जैसे मेडिटेट मेडिटेट पोजिशन में थे। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मतलब उनको पता था कि क्या करना है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ये मैं बोलना चाहती हूँ, है ना मैम? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पिताजी। मेरे पास भी टू ऑफ सोर्ड का कार्ड आया उनका। टू ऑफ सॉर्ट्स एक्सप्लेन करिए। हाँ हाँ, तो हाँ, डबल माइंड थे, सोच नहीं पा रहे थे। सिचुएशन क्लियर होके भी उनकी समझ में नहीं आ रही थी क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। ये पास था कि इमोशनल इम्बैलेंस थे। ये फ्यूचर पास कार्ड था है। कि फ्यूचर? फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। का, अरे बाप। ओके। फ्यूचर का तो आपने मुझे बताया निकालने के लिए। इनका पेज ऑफ सोर्ड्स आया है फ्यूचर में। अच्छा, सीमा जी प्रेजेंट सिचुएशन था क्या? नहीं, मैंने पास्ट बताइए आपको अभी। प्रेजेंट का मेरे ये आया, द हाई वीरजीत प्रिस्टेस जी ने आया। निकाला ना। पास्ट कार्ड वीरजीत जी का था, प्रेजेंट सीमा जी का था क्या? नहीं और मेरा नहीं, था। मेरा मेरा नहीं था, इनका था शायद। प्रेजेंट स्नेहा जी का था। नहीं। हाँ और हाँ। फ्यूचर हाँ शशि। मेरा तो था। सीमा जी आपने हाँ, कौन सा कार्ड निकाल लिया बीच में? अच्छा, आपने भी एक कार्ड पिक किया उनके लिए? किसको बोल रहे हैं आप? आपको बोल रही हूँ, आपने ये जो टू ऑफ नहीं, मैंने सॉर्ट्स निकाला है, तीनों कार्ड निकाले तीनों मैंने। निकाला। अच्छा, वो अपने साइड से स्प्रेड कर रहे हैं सभी के लिए, ओके। ठीक है। हाँ हाँ, तो वो थैंक यू। रेजोनेट हो रहे हैं कि नहीं वो देख रही थी मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फ्यूचर कार्ड अभी कौन निकालने वाला है? शशि जी। फ्यूचर में इनके आया पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक्सप्लेन करिए। पेज ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लगता है ये पास्ट को, मतलब पास्ट में कुछ सोच रहे हैं, पास्ट का कुछ सोच रहे हैं। अभी ये कुछ करने का भी मतलब इनके दिमाग में चल रहा है कि अभी मुझे क्या करना है, कैसे करना है।
न्यू न्यू आइडियाज इनके दिमाग में चल रहे हैं कि, और क्या बोल सकते हैं हम इनको, देखो लाइक इनका इससे। जो प्रेजेंट कार्ड आया था, एस ऑफ सॉर्ड्स। फ्यूचर कार्ड एग्जैक्ट। आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। बहुत अच्छी से रिलेट कर रहा है। आप बहुत अच्छी से एक कहानी बना के सुना सकते हो। पास्ट कार्ड भी रिलेट करा है कि शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। ब्रेक वाला पीरियड चल रहा था, शी वॉज एंजॉइंग या अपने टाइम को एंजॉय कर रहे थे। पॉज ले रखा था, एक ब्रेक ले रखा था। बट नाउ शी नोज कि उनको बैक टू वर्क जाना है। शी इज क्लियर इन हर माइंड एंड थॉट्स। और फ्यूचर का क्या दिखा रहा है? पेज ऑफ सॉर्ट्स। दैट मीन्स पेज क्या दिखाता है? फ्रेश बिगिनिंग, अगेन चीजों को फर्स्ट स्टार्ट बिगनिंग। करना। तो जो इनके माइंड में यस। है ये फ्यूचर में वो चीज करेंगे, कर लेंगे। और साथ ही यस। क्योंकि फ्यूचर है तो हम इनको गाइड करेंगे, हम इनको मोटिवेट करेंगे कि आपने जो सोचा है, जो डिसाइड किया है, वो कर लीजिए, वो शुरू करिए, ये राइट टाइम है, आपको कर लेना चाहिए। हाँ। और इस तरीके से पेज एक्सप्लेन करने की पेज कोशिश मतलब करेंगे। 11 नंबर 2 नंबर का है, तो हम ये भी कहेंगे कि मतलब ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। हम ये भी कह सकते हैं इनको कि कोई भी काम करो तो इमोशनल होके ना करे, जो भी डिसीजन लो आप अच्छे से लो, और उसमें आगे बढ़ो उसमें क्लैरिटी आगे के बढ़ो। साथ। मैम, एक मिनट। Correct। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हैव टू ट्रस्ट, बिकॉज आगे जाना है और मैं पीछे देख रही हूँ। इसमें पेज ऑफ सॉर्ट। हाँ, हाँ, क्योंकि तभी कहा ना फ्यूचर कार्ड पास्ट है का तो हाँ, आप, पास्ट को आप। गाइडेंस दे सकते हो कि फोकस्ड होकर, क्योंकि पेजेस थोड़ा सा इमेच्योर होता है ना। तो फोकस्ड यस। रहकर काम करना पड़ेगा। तो वो काम आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि पेजेस क्या होते हैं, कोई काम शुरू तो कर लेते हैं बट वो एंड तक लेके जाएंगे इसकी गारंटी नहीं होती। क्योंकि वो इमेच्योर यस। कार्ड्स होते हैं, जो हमारे कोर्ट कार्ड्स होते हैं। उसकी स्टार्ट होती है पेज से, तो वो इमेच्योर वाला स्टेज दिखाता है। तो हम ये गाइडेंस देंगे कि बी फोकस्ड अपने काम में। ठीक है। यस, हाँ, इसको हम बोल सकते हैं अभी फोकस नहीं है, इनको फोकस होने की जरूरत है, अभी राइट नाउ ये फोकस नहीं है। हाँ, फ्यूचर में बराबर है। फोकस के साथ काम करना है। ठीक है। थैंक्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अस्मिता जी। तो फाल्गुनी जी थैंक का हो यू। गया, पुष्पा जी का हो गया, अस्मिता जी का हो गया। अभी हम करते हैं स्नेहा जी का। ठीक है। स्नेहा जी की रीडिंग करेंगे तीन लोग। तो स्नेहा जी अपना डिटेल्स डालेंगे चैट में और रीड करेंगे। सीमा जी पास्ट कार्ड, फाल्गुनी जी प्रेजेंट, पुष्पा जी फ्यूचर। ठीक है। मैं 1 मिनट लाइट ऑन करके आती हूँ। ठीक है। नेहा जी का डेट ऑफ बर्थ है 22/7/92, पटना बिहार। प्लेस ऑफ बर्थ और करंट लोकेशन सेम है। अनम्यूट करिए। प्लेस ऑफ हाँ, बर्थ ये क्या? करंट लोकेशन है, ये करंट नहीं, लोकेशन है। ये करंट ना, लोकेशन है। प्लेस ऑफ नाम क्या बर्थ है नाम? इनका नाम है स्नेहा। नेहा। हाँ, स्नेहा। प्लेस ऑफ बर्थ है साहेबगंज झारखंड। क्या है? साहेबगंज झारखंड। साहिबगंज झारखंड जो है इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। करंट लोकेशन है पटना बिहार। ठीक है। पास्ट सीमा जी, प्रेजेंट फाल्गुनी जी, फ्यूचर पुष्पा जी। थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चीजें बताने की कोशिश करिए। सभी को न्यूमरोलॉजी का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, टैरो में भी न्यूमरोलॉजी कवर्ड है। तो वो ऐड करेगा आपकी रीडिंग में कुछ पॉइंट्स। डेट ऑफ बर्थ या जिसको अच्छी से न्यूमरोलॉजी आती है, तो टोटल और स्टार्टिंग वाला नंबर का टोटल जो करते हैं वैसे करके उसमें ऐड करिए कुछ कुछ। रेजोनेट कोई भी चीज करेगी तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा क्लाइंट के साथ। हाँ,
मेरा तो 5 ऑफ वांड्स आया है अभी। बताइए। तो अभी तो थोड़ा इनकी लाइफ में क्लैशेस, या जैसे कंपटीशन कहो, या आपस में घर में भी बाहर भी कुछ ज्यादा परेशानियां वाली सिचुएशन चल रही है इनके। और क्या दिखाता है तो 5? 5 नंबर तो, 5 नंबर जुपिटर, नहीं, 5 नंबर मर्क्यूरी बुध का हुआ का ना। नंबर है। वैसे स्टेबिलिटी दिखाता है, हाँ बट अगर हम 5 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो इट्स नॉट अ पॉजिटिव कार्ड। तो जब कार्ड पॉजिटिव हाँ, नहीं तो है बॉन्ड्स, हाँ, तो तो करियर में भी इनके हाँ, वो रिवर्स हो जाएगा, फिर वो स्टेबिलिटी की जगह क्या दिखाएगा? इनस्टेबिलिटी। समझे नहीं? आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही बराबर। बाकी लोगों को आ रही है। हाँ। सीमा जी के नेटवर्क में भी इश्यू रहता है, वीर जी के नेटवर्क में भी इश्यू रहता है। मैं कह वो रही ज्यादा हूँ रहता है वो। नंबर अभी 5 तो आपकी कार्ड पिक्चर है। भी नहीं दिख रही है मुझे। मैं गायब होके पढ़ा रही हूँ आपको। एंजल बन गए, एंजल। चलिए, कहिए सीमा जी, कंटिन्यू करिए, जितना समझ में आता है कंटिन्यू। नहीं, हाँ, तो अगर हमें बॉन्ड्स के रिलेटेड भी सोचते हैं तो इनको करियर में भी इश्यूज हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। इन्हें इनकी बात करने में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बात ही नहीं, जिस वजह से क्लैशेस हो रहे होंगे। और क्या बताऊं मैं। हाँ, इसमें ना एक ट्राई करिए कि जैसे स्नेहा जी आपके सामने ही बैठे हैं, अगर आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ पाए जो कार्ड देकर, क्या मतलब अभी अगर वो आपकी क्लाइंट है तो उनको स्ट्रेट अवे बताने से अच्छा ऐसे 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 हम उनसे पूछ सकते हैं, क्या स्नेहा जी आपकी लाइफ में पिछले कुछ टाइम से कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, लोगों के साथ कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं, अनबन चल रही है, सब कुछ पीसफुल नहीं है? कुछ अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे वो खुद चला के बता देंगे कि हाँ जी कुछ ऐसा ही चल रहा है, या अगर नहीं चल रहा होगा तो वैसे बता देंगे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप सही जा रहे हो कि नहीं। ठीक है? तो दोनों लोग आमने सामने तो ये ट्राई कर सकते हैं, सो दैट आपको सामने सामने पता चल रहा है आप सही बोल रहे हो। तो स्नेहा जी जैसा इनको लग रहा है वैसा कुछ। हाँ हाँ। तो दैट मीन्स आपने सही कहा, इनके लाइफ में क्लैशेस, डिस्प्यूट्स, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस, हो सकता है वो रियल में चल रहा हो या इनके माइंड में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, पीसफुल सिचुएशन नहीं दिख रही। और कम्युनिकेशन की वजह से भी शायद प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, जहां पे आपको बोलना चाहिए आप नहीं बोल रहे, या जहां पे आपको चीजें क्लियरली बतानी चाहिए शायद आप नहीं बता रहे, क्योंकि 5 का कार्ड है, कम्युनिकेशन दिखाता है ना, मर्क्यूरी बुध का कार्ड। हाँ दैट मीन्स पास्ट वाला कार्ड रेजोनेट किया, उन्होंने हाँ बोला है कि ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट वाला कार्ड क्या कहता है, फाल्गुनी जी। प्रेजेंट वाला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कुछ पढ़कर जो होते हैं उनका सामना वो कर रहे हैं। वो माइंड में हो सकता है ये ऐसे भी, लेकिन वो आगे नहीं। तो क्यों? गुजराती में बोलो आप, मैं ट्रांसलेट करती हूँ, बोलो आप। आपको गुजराती आती है? અ, એમનું અત્યારે નસીબ સાથ નથી આપી રહ્યું એવું એમને લાગે છે, કા लक તો એ साथ રીત नहीं दे रहा। લક સાथ नहीं लक दे रहा साथ है नहीं दे अभी। रहा है, ऐसा लग रहा है आपको। हाँ। और 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाता है, और क्या दिखाता है? अम, अ, बધી मतलब सब मुश्किलों का अंत हो जाएगा। आप थोड़ा धीरज रखो और अभी इस टाइम। 3 वॉन्ड्स है जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स आया तो मतलब कुछ न कुछ वो दिमाग में भी हो सकता है और घर में भी हो सकता है या फ्रेंड सर्कल के साथ भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी के साथ या मन में किसी के मतलब मन में भी कुछ दुविधा मतलब द्वेष। द्वेष, हाँ वो चल रहा था। लेकिन अभी आप कहेंगे सब सब खत्म हो जाएगा, जो भी मुश्किलें है ना वो सब खत्म हो जाएगी। बस थोड़ा
धीरज रखो। ठीक है। अगर थ्री ऑफ वॉन्ड्स को देखें तो ये भी नहीं लग रहा कि ये साथ में दो तीन चीजों को मैनेज करने की भी कोशिश कर रही हैं, हाँ, चीजें सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट में वो एफर्ट्स लगा रहे हैं कुछ पाने के लिए। इस पर्सन को देख के ये नहीं लग रहा है किसी चीज का इंतजार कर रहा है कि हाँ ये चीज होगी। હા, કઈક નવા અવસર આવશે એમની જિંદગીમાં, અત્યારે આવી રહ્યા છે જેમને એમને एक्सेप्ट करवाना છે। नई अपॉर्चुनिटी आ हाँ, रही है वही। लाइफ में जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, ये कह। एक्सेप्ट। अच्छा, गुजराती आवड़े છે मैडम ने। बात ही गुजराती, आप गुजराती बोलना मत कि इनको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्नेहा जी करंट सिचुएशन मैच कर हाँ रहे हैं जैसे ये कह रहे हैं। हाँ ठीक हाँ। है। दैट मीन्स मैम, पास्ट की अगर देखें तो, हाँ जी अस्मिता जी बताइए। लॉन्ग ट्रैवल दिखा रहा है। ट्रैवल, ट्रैवल यहाँ यहाँ कहाँ हाथ में। ट्रैवल है, और ये एक साथ तीन वस्तु को हाथ लगा रहा है, तो एडवाइस है कि इनको खुद को सब काम नहीं करना चाहिए, काम बांट के देना चाहिए। बराबर है। ट्रैवल इसमें અને क्या અ, वो छोटे छोटे शिप्स देख के बोल रहे हैं क्या आप? हाँ। હું એવું उनको कह छू कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मुश्किलों को आप पहले से पहचान लो। और वैसे भी आपका दिमाग तो बहुत तेज है। ठीक, जो वो बोलते हैं ना, लॉजिक बहुत लगाते हैं हर चीज में, और सबको बैलेंस करने की भी सोचते रहते। तो ये टाइम में आप इमोशनली, मतलब इमोशनल होके डिसीजन मत लेना, आप ये कहना हाँ, चाह रहे हो? लॉजिकली। मैं इमोशनल बोल होके डिसीजन मत लो। लॉजिक, मैं लॉजिकली माइंड तो इनका बहुत है, बहुत तेज दिमाग चलता है इनका। मैं बोलूं। एक साथ में कहीं भी जो भी ये जो काम हाथ में लेते हैं ना, वो काम उनको पूरा करना ही है, ऐसा इनका नेचर है। और हाँ, सब में सबको साथ लेके भी चलना इनका नेचर है। लेकिन इस टाइम पे हम इनके बर्थडे के अकॉर्डिंग भी बोल रही हूँ, और ये कार्ड के अकॉर्डिंग भी बोल रही हूँ कि इमोशनली होके कोई डिसीजन मत लो। बर्थ डेट के अकॉर्डिंग ओवर थिंकिंग भी करती हैं, हाँ। ज्यादा सोचती हैं किसी भी प्रॉब्लम को, कहते वो हैं दिल का मैं ताड़ बराबर बोल रही हूँ मैडम। जाता है। हाँ बराबर बोल रहे हैं, और डेट ऑफ बर्थ भी यही कहती है कि प्रॉब्लम इतनी सी भी होती है बट इनके माइंड में वो पहाड़ बन जाती है। हाँ। आपकी तो पूरी कुंडली निकाल दी है यहाँ पे सबने मिलके एक कार्ड से। मीनाक्षी मैडम, और एक वस्तु मैं बोलूं। हाँ जी। इन्होंने सबकी तरफ पीठ करी है। सो सब इमोशंस जो दबे हुए उन्होंने दबाए हैं, उनको उनको मुक्त करना चाहिए, क्योंकि सबकी तरफ वो नहीं देख रहे सिचुएशन के तरफ, पीठ करके खड़े हैं हमारी तरफ। હા, सो તો शी ધીરજ डजंट રાખો અને પોતાની જાતનું no no મૂલ્યાંકન no કરો। she doesn't want to express or come out. She is not allowing to come out her expressions, दबा रही है थोड़ा वो। खुद को अकेला सा कर लिया है, ऐसे ऐसे कहना चाह रहे हैं आप? हाँ 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 ठीक है। सब सब सही है ना स्नेहा जी? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन किया प्रेजेंट कार्ड सभी ने, और इनके साथ रेजोनेट भी किया। चलो, अभी थैंक यू। फ्यूचर। फ्यूचर। बाजी हाँ जी। बताइए। उनका फ्यूचर कार्ड बहुत ही अच्छा आया है, जजमेंट कार्ड आया है। ठीक है अच्छा। ना। हम्म। अच्छा कार्ड इसलिए है क्योंकि कुछ तो जैसे सबने बताया, तो जैसे रिलीज करना है। अभी अस्मिता जी ने बताया कि जो भी दबा हुआ है माइंड में उसको रिलीज करना है ना, तो आप रिलीज करोगे। अपना हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखोगे, फ्यूचर का। तो बाकी डिवाइन ब्लेसिंग है आपके साथ, और आप आगे बढ़ो। ये होगा मैम, ठीक है। ठीक है, साथ ही जजमेंट आपको एक चांस भी देता है कि अगर चांस भी कहीं देता पे है। किसी भी पॉइंट में कुछ नहीं कर रहे तो वो चीज अब कर लो। इट्स हाई टाइम। आपके पास जो हॉर्न है ना, जो जो हॉर्न है वो बताता है कि डिवाइन आपके साथ है। वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि जग जाओ, जो भी हुआ हुआ, अब रिलीज करो, आगे बढ़ो। ठीक है। सही है मैम। बिल्कुल। तो जजमेंट कार्ड आपको फ्यूचर के लिए गाइडेंस के तौर पे बता रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेट गो करो, जाने दो, और अपने पे काम करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ये आपके पास एक मौका है कि जो चीजें बेकार की है उनको छोड़ो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो फ्यूचर आपका अच्छा है क्योंकि मैम डिवाइन ये आपको इसमें खुद ये ये भी मौका बताएंगे दे। ना, जो यहाँ पे जो फॉग दिख रहा है, जैसे हॉर्न के पास जो फॉग दिख रहा है,
वो हेलुसिनेशन भी बोल सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो बादल है, क्योंकि वो एंजल क्लाउड्स में से निकल के आया ना। अच्छा ठीक है। एंजल ब्लेसिंग्स है इनके साथ। एंजेलिक वो ब्लेसिंग्स है वो, पता जो है इनको मुझे। एक मौका दे रहा है कि जहां जहां पे चीजें ठीक नहीं थी, अभी टाइम है उसको ठीक कर लो। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। जी सी लेकिन माइंड। और एक भी ना, आप अगर वो जो 4 नंबर के हिसाब से मैं बताऊं, आपका माइंड बहुत चालाक दिमाग है आपका। ये है। सबने तो बताया बहुत सोचते हो, लेकिन बस अपने आप जैसे नंबर आया 20 का नंबर, तो 2 नंबर आया है ना, बस अपने इमोशन। हाँ बताओ। प्रॉब्लम वही है कि दिमाग चलता है, लेकिन मैं हमेशा इमोशंस में, हमेशा इमोशनल होके ही सोचती हूँ। वही क्योंकि कार्ड पूरी भी देखो बर्थडेट ना। में 3 3 टाइम 2 है, इसलिए हाँ वो वो कार्ड भी इमोशंस देखो। इनबैलेंस बहुत जल्दी हो जाते हैं इनके। मैं फ्यूचर दिमाग का। साइड करके रखती हूँ और सिर्फ इमोशंस वाला ही काम करती हूँ, इसीलिए हमेशा प्रॉब्लम हाँ होता है। वो देखो, फ्यूचर का कार्ड भी आया 20, मतलब 2 का कार्ड आया। बस अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, देखना बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तेज दिमाग है। अच्छा, मीनाक्षी मैडम, ये कर्मा कार्ड भी है ना? हाँ, जजमेंट इज अ हाँ काइंड ये ऑफ कर्म कर्मा कार्ड है। ऑल्सो, बट जजमेंट ये दिखा रहा है कि आपको मौका मिल रहा है। दैट मीन्स आपके कर्म कहीं ना कहीं अच्छे हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि इम्प्रूव द थिंग्स इफ यू कैन। मीनाक्षी जी, हाँ जी। अभी मेरा भी जजमेंट का ही आया है उनका फ्यूचर का कार्ड। तो सिचुएशन क्या होगी, ये तो हम गाइडेंस के, ये करोगे तो वो होगा, वो करोगे तो वो होगा। एक्चुअल उस वक्त फ्यूचर सिचुएशन क्या में, होगी? फ्यूचर की एग्जैक्ट सिचुएशन हम नहीं बता सकते, क्योंकि टैरो में हम प्रेडिक्शन नहीं करते। ये हम डे वन से सीख रहे हैं। फ्यूचर के लिए हम नहीं, हमेशा जैसे हाँ गाइडेंस ठीक है, देंगे। एक मिनट जैसे अभी ये 5 ऑफ वांड्स आया है, तो हम फ्यूचर में ये बताएंगे कि यहाँ पे आपकी फाइट हो सकती है, क्लैशेस हो सकते हैं, है ना? या आपका कोई भी बात करने से कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम होंगे। तो जजमेंट में क्या होगा? एक्सप्लेन करती हूँ, इसी कार्ड के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। हम्म। 5 ऑफ वॉन्ट्स पास्ट में आया तो हमने कह दिया कि क्लैशेस थे या जो भी था। यही कार्ड फ्यूचर में आएगा तो मैं इनको ये नहीं कहूंगी स्नेहा जी आगे जाके झगड़ा होने वाला है या आगे जाके क्लैशेस होने वाले हैं। हम इनको क्या कहेंगे, आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे कि क्लैशेस हो, आपको बच के रहना है, उसमें नहीं पड़ना, उसमें नहीं उलझना। क्योंकि फ्यूचर में वो पॉसिबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी है कि हम उसको हैंडल कर लें, हम उससे निकल जाएं। अगर फ्यूचर भी फिक्स्ड है, सिचुएशन है हाँ, तो इसी में जजमेंट में क्या हो सकता है? फ्यूचर के लिए। जैसे यहाँ क्लैशेस की लड़ाई की पॉसिबिलिटी है, तो हाँ, जजमेंट में क्या जजमेंट में होने की है हेल्थ एग्जैक्ट? इश्यूज, हेल्थ इश्यूज दिखाता है, क्रॉस का साइन है। दैट मीन्स इनको पहले से ही कह रहे हैं ना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, रिलीज, लेट गो करना है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो एडवर्स सिचुएशन हमें दिख रही है। लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि डिवाइन आपको खुद ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जहां जहां पे भी आपको लग रहा है कि चीजें गलत गई, उसको ठीक कर लें। हम फ्यूचर को हमेशा शेप करने की कोशिश करेंगे टैरो के थ्रू। अगर हमारा कोई फ्यूचर कार्ड आता है तो उसको एक फिक्स सिचुएशन ना बना के हम गाइडेंस देंगे, अगर वही पास्ट में आता तो वो सिचुएशन है। समझ में आया मैडम, प्रिंस? मैडम, मैं ये बोल रही हूँ कि इनको 6 नंबर मिसिंग है, मतलब इनको कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। तो मैं ये भी बता सकती हूँ कि आप फ्रेंड सर्कल बनाइए, किसी से अपनी मन की बात कहिए, जो आपको समझे, आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे। इनको इसीलिए इस ग्रुप में लाए हैं, आप लोग करो बातें इनसे। ये कम बोलती है, सर्कल भी शायद कम होगा, मुझे नहीं पता। बट ये बहुत सोचने के बाद इन्होंने डिसाइड किया, तो मैंने बोला आप चलो वहां, आप देखो सब सिंपल सिंपल लेडीज हैं, एकदम आराम से वो रीड कर रही है। शुरू शुरू में कॉन्फिडेंस इतना था क्या, फाल्गुनी जी आप खुद बोलो, आप इतना अच्छे से करते थे या पुष्पा जी करते थे? अब कितना खुल मैं के वही सब बोलने रीड वाली करते हैं, थी। अब इनको कोई मैं वही है बोलने नहीं। वाली थी, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, कुछ नहीं आता था मुझे। वो अब तो कहती है मुझे बोलने कुछ लगी। नहीं आता, वो एस्ट्रोटॉक पे टैरो रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट, हाँ। काशिक रीडर है। तो तो इसीलिए भी कहती हूँ, यहाँ पे भी एवरी वीक भी मिलो, बातें करो, खुलोगे, ग्रुप में डिस्कशन करो, ओपन ग्रुप है, आप लोग कुछ डालते ही नहीं हो। ठीक है तो तो। वीरजीत जी, आप कुछ कहना चाहते थे, कहाँ गए? हाँ, हैंड रेस था आई थिंक। वीजी जी आवाज आ रही है? जी मैम, लेकिन मेरे पास इन्वायरमेंट बहुत सुंदर है इसलिए अब मैं शांत हूँ।
ठीक है, तो इनका फ्यूचर कार्ड समझ में आया? फ्यूचर कार्ड क्या कहना चाह रहे हैं स्नेहा जी? हाँ। रेजोनेट किया तीनों कार्ड्स? हाँ, बहुत अच्छे से। ठीक है, थैंक थैंक यू यू मच, एवरीवन। थैंक यू। सीमा जी, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है कि सिचुएशन कैसे हुई, क्या हुआ? नहीं, मुझे तो अभी भी ऐसे ही लगता है मीनाक्षी जी से कि एक जो जजमेंट कार्ड ये कहना चाहता है, जैसे पिछली जो भी स्टोरी चल रही है, तो हम ये इंडिविजुअल ले रहे हैं, प्रेजेंट में ले रहे हैं और पास्ट में ले रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो हम ये तोड़ तोड़ के ले रहे हैं ना ये। तो प्रेजेंट में ऐसे हुआ, पास्ट में ऐसे हुआ, फ्यूचर में ऐसे होगा। हम इसको कंटिन्यू में स्टोरी नहीं बना रहे ना जैसे। ये कॉन्टिन्यूटी तो है इनकी लाइफ में, ये सब कुछ रियल में चल रहा है, तो ये चल रहा है वो कॉन्टिन्यूटी। मैं समझ रही हूँ मीनाक्षी जी। जैसे अब कल का दिन कैसे होगा हम ये बताएंगे, ठीक है ना? वो तो तो हम सिर्फ आज, डेली गाइडेंस निकालेंगे। अगर हम किसी के लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं तो स्टोरीज ऐसे ही चलती है, इवेंट से ही स्टोरी बनती है, हम परी कथा तो नहीं सुना सकते। अब स्नेहा जी की लाइफ में वो रियल में हुआ है, पिछले कुछ टाइम पे क्लैशेस थे, फिर थोड़ा इन्होंने चीजों को संभाला, पकड़ा, काम करना चालू किया, एक दो चीजें सीखी भी हैं, एक होप इनको मिली है। अब फ्यूचर में तो अगेन इनके लिए वार्निंग है कि चीजें जो खराब थी उनको ठीक कर लो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ये किसी की लाइफ हाँ, की एक मिनट। स्टोरी है। हाँ, हाँ, तो मैं मेरे हिसाब से मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जजमेंट कार्ड फ्यूचर में आता है, तो वो ये कहना चाहता है कि ये पिछले भी जो प्रॉब्लम्स हैं, या उस वक्त भी जो फिजिकल होंगे, मेंटल होंगे, फाइनेंशियल होंगे, सोशल होंगे, तो ऐसे प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और उसको कैसे हैंडल करके आगे जाना चाहिए। तो हाँ, प्रॉब्लम आएंगे, ये इसमें शो करता है ना, जजमेंट में। प्रॉब्लम आएंगे, इसीलिए तो हम इनको गाइड कर रहे हैं कि स्नेहा जी हेल्थ का ध्यान हाँ, रखिए। हाँ, हाँ, बस यही मुझे कहना है कि फ्यूचर में इनको ये प्रॉब्लम्स फिर किसी भी तरीके के आ सकते हैं। आ सकते हैं, तभी इनको बार बार कह रहे हैं कि हेल्थ का ध्यान रखो, लेट गो करो चीजों को, हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक करो चीजों को। हाँ, ठीक है, क्लियर हाँ, हुआ? समझ गई अब मैं। ठीक है। हम इसको ये भी तो हाँ, बोल तो हम, सकते हैं अगर, मैम इसमें ये भी तो बोल सकते हैं अगर हमने जो गाइडेंस मिला उसको अगर फॉलो करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं भी आ सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं ना। ये हम बोल सकते हैं, फ्यूचर थोड़ा हाँ, सा हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बट अगर हमारा कार्ड मेजर अरकाना आता है तब हम बोलेंगे कि ये चीज होगी, बट आप इसको अपने एक्शन से थोड़ा सा इफेक्ट कम कर सकते हो, या थोड़ा कम सा कर सकते हैं। कम कर सकते हो। अगर माइनर है तो बिल्कुल टाल ही सकते हो, बट हाँ, हमने पढ़ा है ना कि मेजर अरकाना, मेजर करना मतलब स्ट्रांगली मेजर यस का। इवेंट्स है और मेजर अरकाना कार्ड आता है, दैट मीन्स वो चीज होगी तो होगी, बट आप उसको कैसे इजीली गो थ्रू कर सकते हो या उसका इफेक्ट कैसे कम कर सकते हो अपने कम। एक्शंस के थ्रू। हाँ, मतलब अगर जो हमने बताया कि जो भी उनके लिए गाइडेंस आया उसको अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो ये टल भी सकती है। अगर माइनर आता है तो बिल्कुल ही टल सकता है, बिल्कुल मेजर आता पूरा। है तो हम उसके साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। अभिजीत जी अगेन हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते हैं? आपका नेटवर्क ठीक है तो कह सकते हैं। जी मैं सुन एक्चुअली सीमा जी की जो बार बार पूछे जजमेंट कार्ड यही उनको दिखा रहा है, जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो कर्मा है आपका, और उसके उससे निकलने का एक ही रास्ता है, पहले तो हीलिंग करो और मेडिटेशन स्टार्ट करो। लास्ट वार्निंग दे रहा है डिवाइन आपको। तो जो होने वाला है वो होने होगा, लेकिन आप इन चीज अगर स्पिरिचुअली थोड़ा मेडिटेट करते हो, रेमेडी करते हो और खुद पर वर्क करते हो तो वो खत्म हो जाए। यही वही तो बता रहा है आपको। आवाज नहीं आ रही, हुई आवाज नहीं है। आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही बीजी जी, बट आपका जो मैसेज था वो हमें मिल गया कि जजमेंट कार्ड ये भी कहता है कि इट्स अ कार्ड ऑफ कर्म। तो जो हम हमारे कर्मों में जो लिखा है वो हमारे साथ होगा, ये तो हमें पता है। बट अगर हमें पता है कि हम इसके साथ डील कैसे करें तो चीजें इजी हो जाएंगी, ये हम सभी को पता है ना, कि जो मेरे साथ होना है वो तो होना ही है। अब मैं उसके साथ डील कैसे करती हूँ या मैं उसके साथ हैंडल कैसे कर रही हूँ उस चीज को, वो ही मुझे डिफरेंट बनाता है। सेम सिचुएशन दो लोगों के लाइफ में होती है, एक उसको चीख चिल्ला के रो रो के छाती पीट के कर रहा है, दूसरा उसको समझदारी से मेडिटेशन करके खुद को हील करके डील कर रहा है। वही तो डिफरेंस है।
बस वही सीखना है। ठीक है। किसका रह गया? टाइम तो इतनी जल्दी 6-8 हो गए। अस्मिता जी की रीडिंग हो गई, फाल्गुनी जी की हो गई, स्नेहा जी की हो गई, पुष्पा जी की हो गई, वीरजीत जी की रह गई और सीमा जी की रह गई, और शशि जी बीच में गायब हो गई। ठीक है। 6-8 है, 6:30 तक देखते हैं, अगर दोनों की हो जाती है तो आज फिर सबकी हो जाएगी। ठीक है, कवर कर लेते हैं। वीरजीत जी का तो नेटवर्क बहुत ही डिस्टर्बिंग है, इनका लास्ट में लेंगे। सीमा जी की पहले रीडिंग कर लेते हैं। सीमा जी अपने डिटेल्स चैट में डाल दीजिए, सीमा जी की रीडिंग करेंगे। अभी अस्मिता जी ने नहीं करी ना लास्ट राउंड में? करी थी। एक बार हुई है। एक बार हुई है ना, तो आज अभी सेकंड आप कर लो। पास्ट कार्ड आप निकाल लो। फाल्गुनी जी 2 बार हो गई। 2 बार हो गई। पुष्पा जी भी 2 बार हो गई। स्नेहा जी 2 बार ही एक बार हुई? 2 बार। 2 बार हो गई। तो पहला कार्ड अस्मिता जी, दूसरा स्नेहा जी आप निकाल लो, नए हो घबरा घबरा के बोल रहे हो। और तीसरा फाल्गुनी जी पुष्पा जी दोनों में से कोई एक निकालो। सीमा जी के लिए। सीमा, इनका डिटेल आ गया। सीमा कुल्लर, 6/12/1968, औरंगाबाद महाराष्ट्र। करंट लोकेशन, प्लेस ऑफ बर्थ सेम है। ये करंट लोकेशन है सीमा जी। आप अनम्यूट ही रखिए। ये हाँ हाँ, करंट लोकेशन। करंट लोकेशन है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? वो भी बोलना है क्या? वो जिंतूर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है महाराष्ट्र ही जिंतूर। तो ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ भी महाराष्ट्र ही है और करंट लोकेशन है औरंगाबाद महाराष्ट्र, 6/12/1968। पास्ट अस्मिता जी, प्रेजेंट स्नेहा जी, फ्यूचर फाल्गुनी जी, पुष्पा जी, दोनों एक एक कार्ड पिक करिए, देखते हैं कितना रेजोनेट करता है। फिर वीरजीत जी की रीडिंग करेंगे लास्ट, इनका नेटवर्क सपोर्ट करता है तो। या मैं हाँ, म्यूट नहीं हूँ। मेरा कार्ड आया 10 स्टार। ओके। या ये पास्ट है क्या? आपने निकाला है, आपने क्या निकाला है? नहीं, पास्ट है ना, ये पास्ट है ना? आपको मैंने पास्ट कार्ड के लिए ही बोला था, आपने क्या सोच के निकाला है? नहीं नहीं, मैंने मैंने कार्ड निकाला बस। अच्छा, स्टार है तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत डिवाइनली ब्लेस्ड है ये। शी इज़ वेरी प्योर, शी इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। और फिर उन्होंने अच्छा डोनेशन भी दिया है, अच्छा अबंडेंस है। अच्छा, उसका अपने इमोशंस पर बहुत अच्छा कंट्रोल है। और वही वो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको आए थे। एम आई राइट सीमा जी? मैं बराबर हूँ? ठीक जा रहा है सीमा जी? आवाज आ रही है? नहीं, हाँ, आ रही आ रही है। एम आई इमोशन राइट? को भी तो कहा। डिवाइन, मतलब ये तो है, अभी अध्यात्म से ज्यादा जुड़ी और हूँ, पर अभी अपॉर्चुनिटीज का तो नहीं समझ में आया मेरे को। छोटी मोटी चल रही है, पर बिग का इंतजार है। तो ये हाँ, बिग कार्ड मिले देख मिलेगा पाता है। क्योंकि बड़ा स्टार और भी है। और मतलब हम्म, हम्म। बड़ा स्टार है, इसका मतलब और आपको मिलेगा। माउंटेन्स है। और इमोशनल भी हूँ। नहीं, पर आप बैलेंस्ड बैलेंस दिख रहा है यहाँ। इमोशनल, क्योंकि उन्होंने हाँ एक पैर रखा है, एक पानी में रखा है। शी इज वेल बैलेंस्ड। हाँ हाँ हाँ। अभी मैंने हुई हो, फिर पहले नहीं थी, अब हो गई हो। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, अभी आ रही है। हाँ स्टार इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ होप। होप का यस। कार्ड है स्टार। साथ ही ये भी बताता है कि यू शुड हील योर 7 चक्रास। चक्रास भी दिखाता है, जो 7 सितारे हैं वो 7 चक्रा भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल अपॉर्चुनिटीज भी दिखाते हैं। तो कॉन्टिन्यूअसली खुद की हीलिंग की भी रिक्वायरमेंट है, ये भी दिखाता है ये कार्ड। ओवरऑल अच्छा कार्ड है। आपका अच्छा पास्ट है। में कुछ ऐसे गड़बड़ हमको नहीं लग रहा, सब कुछ ठीक है। छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज भी आ रही थी, चीजें बैलेंस्ड भी थी, इमोशंस भी थे, बट बैलेंस्ड भी था। ठीक है। अभी और देखते हैं। मैम, पीछे ऊपर एक छोटा सा पंछी बैठा है, वो गुड न्यूज देने वाला है।
हाँ, तो कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ पिछले कुछ टाइम में। सीमा जी की लाइफ में वैसे सब अच्छा है, कुछ वैसे है नहीं गड़बड़। सच। देखते हैं प्रेजेंट फ्यूचर फिर रेजोनेट क्या क्या करता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। सेवन ऑफ है। पेंटिकल्स, एक्सप्लेन करिए। ये पेशेंस का, पेशेंस रखने के लिए बोल रहा है, ग्रोथ भी बता रहा है ये। इनको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी चाहिए, ओके। बट हो सकता है कि इनको कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ जाए। एज ए आगे चल के नेम फेम है। अ, एज ए सिचुएशन क्या कहता है ये कार्ड, कि आपने जो हार्डवर्क किया है, जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि वो पेंटिकल्स जो है वो पेड़ पे हमें दिख रहे हैं, बट वो पर्सन वेट कर रहा है, एज इफ कि हमने जो किया था उसका फ्रूट्स हमें अभी मिला नहीं है। तो पेशेंस रखने की जरूरत है, और जो काम किया है उसका रिजल्ट इनको मिलेगा, ऐसा ही कहेंगे। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग और ये कैसे कहा आपने? इनको हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ सकता है इनको में भी। Okay. ये गूगल पे भी खुद नहीं करते, इन्होंने मैम लोग ना, रखे हुए हैं जो इनके लिए जी पे करते हैं, सब कुछ संभालते हैं। ये कुछ मैम नहीं करते खुद से ये। एक बात बोलूं मैम, हाँ जी। इज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। वो काठी लेके खड़ी यस, है ना? करेक्ट। तो so that means she doesn't have self confidence. ओके। हाँ। और 7 का कार्ड है, केतु का है ना, तो उसके पास सब है पर उसको लगता है कुछ नहीं है। थोड़ा सा हाँ सेटिस्फेक्शन की बिल्कुल। कमी, सेटिस्फेक्शन है नहीं ना? मिल रहा जो हो रहा है उससे। हाँ। नॉट 7 की सेटिस्फाइड। देखें तो ये भी हो सकता है कि फोकस का थोड़ा कमी है। हम्म। फोकस नहीं, इसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और फोकस करेंगे तो इम्प्रूव होगा। इतना डरती है, इसके बूट भी अलग अलग रंग के हैं। तो आज एक विचार है, पीछे दूसरा विचार है, डर के मारे। एम आई राइट? शिवाजी करेक्ट है, बोल रहे हैं जो अस्मिता जी, कॉन्फिडेंस की कमी लगती है आपको कि हाँ मुझसे नहीं होगा,